ओके सो थैंक यू संजीत भाई, योगी भाई, समीर जी। एडॉक सेशन है जिसमें एक ऐसे ही अभी समीर भाई से बात हो रही थी। तो उनका क्वेश्चन था कि अ, जो है पहले जैसे होता था कि कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके बारे में बात की जाती है, कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने लिए थे। तो समीर भाई, आप अभी बोलने की हालत में हैं? मतलब कैन जी यू जी या कैन यू एक्सप्लेन इट फ्रॉम इन योर वर्ड्स, जी बेसिकली दैट वुड बी बेटर। श्योर। सो बेसिकली वन ऑफ द नैरेटिव इज के आप जब इन्वेस्टिंग करते हो एज एन इन्वेस्टर, तो आप कुछ स्टॉक्स लेते हो जो 10 ईयर 10 ईयर्स के होराइजन से, या 15 या 20 साल। मतलब मैं अपना बोलता हूँ, जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो मैं लिया था कि मैं अपने बच्चों को गिफ्ट करूंगा, जब एज पार्ट ऑफ माई यू नो जो आपका विरासत जो देते हो उस तरह का अप्रोच के साथ मैंने लिया था। जैसे एशियन पेंट्स है, या पिडिलाइट है, रिलायंस है, इस तरह के जो स्टॉक्स जो डिफेंसिव है, नेस्ले है, एचयूएल है। तो अब वो टाइम पे अप्रोच क्या था, कि मतलब जो मैंने पढ़ा था सुना था कि आप स्टॉक्स जो है ऐसे लो जो 20 साल 25 साल जो आप कंपाउंड करते हो उसको, और फिर उसके बाद आप रखते हो। जैसे वॉरेन बफेट परफेक्ट एग्जाम्पल जो यूज किया जाता है हर जगह के। वो कोका कोला का स्टॉक उन्होंने लिया था, फिर एप्पल का लिया था। तो जो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, और आप लेके आप छोड़ दो उसको, आप टच नहीं करोगे, एंड देन यू जस्ट लेट इट कंपाउंड। तो अब वो अप्रोच क्या अभी भी सस्टेनेबल है, क्या अभी भी वैलिड है विद द न्यू माइंडसेट दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड? क्योंकि अभी करेंटली मेरे पास वो कुछ स्टॉक्स है जो इस तरह के हैं। तो अब जो हमारा जो ट्रेडिंग अप्रोच है, कि आप जब तक उसमें ग्रोथ देखते हो, मोमेंटम देखते हो, द सेक्टर इज डूइंग गुड, यू स्टे इन इट, यू राइड द वे। And the moment you see it's not working out as per your plan, then you move out of it. तो उस कॉन्सेप्ट से आई वांटेड टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि आई स्टिल हैव दैट माइंडसेट, वो मेरे इन द बैक ऑफ माय माइंड, इट्स रनिंग देयर बिकॉज आई स्टिल हैव देम इन माय पोर्टफोलियो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ज्ञान भाई से जानना चाह रहा था कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए अभी। आई होप इट वाज क्लियर ज्ञान भाई। या थैंक यू समीर भाई, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो मैं अपना रिस्पांस बता सकता हूँ। आई आई मे बी रॉन्ग, बट लेट मी लेट मी टॉक अबाउट माय पर्सपेक्टिव। तो पहली बात तो देखिए ये है कि अ, जो पहले था और पहले अच्छा होल्ड करता था, कंसेप्चुअली भी वो चीज़ें होल्ड करती थी, दोज थिंग्स आर वर्किंग फाइन, वो आज भी काम करेंगी अगर आप आज के ज़माने में इस सोच से चलते हैं। तो एक्चुअली यू आर नॉट अलाइंड विद द प्रेजेंट, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम लोगों का मॉडल है वो है अडेप्टेबिलिटी। अगर आप अडेप्ट नहीं करते हैं विद मार्केट कंडीशंस, तो फिर आप एक्चुअली एक बुकिश नॉलेज के साथ जी रहे हैं, क्योंकि कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी ने कोई सक्सेसफुल हो गया और उसने अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर किया, और क्योंकि वो सक्सेसफुल है, एक बड़ा आदमी है, उसने ज़ीरो से लेके हीरो बना है, तो अब वो जो कुछ भी कहेगा आप उसकी बात मान लेंगे कि क्योंकि इसने इस चीज़ को फॉलो किया और ये बड़ा बन गया, तो इसका मतलब कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है या एक बहुत अच्छे एल्गोरिदम से। बट आप जानते हैं साइंस में भी ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स, इवन इन साइंस ऐसे बिलीफ्स हुए हैं कि पहले कुछ और था लेकिन बाद में जब पता लगा तो फिर चीज़ें बदल गई। टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करें, जी टेक्नोलॉजी में पहले जो था, आज से 20 साल पहले, और जो आज है, ना सिर्फ वो चेंज हुआ है बट उसका रेट ऑफ चेंज भी चेंज हुआ है। मतलब जिस स्पीड वो से चीज़ें पेस, बदल रही हैं वो जी पेस जो भी पेस बदला है। है ना। जी फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। जब टेलीफोन लाइन का आविष्कार हुआ, उसको आम आदमी तक पहुंचने में 20 साल लग गए। आज एक छोटी सी चीज़ होती है, वो हमारे पास इमिडिएट पहुंच जाती है। जब न्यूज़ की बात करते हैं, तो जैसे ही कुछ होता है
यू इमिडिएटली गेट टू नो इट, और एकदम से आप हरकत में आ जाते हो। तो उस वक्त अगर कोई बंदा ऐसा है जो इनसाइडर जिनको हम बोलते हैं ना, जो जिसको न्यूज़ का पहले पता है, मान लीजिए अब हम उस जमाने की बात करते हैं जब विदेशों में जाना उतना कॉमन नहीं था, या मीडिया उतना पॉपुलर नहीं था। बाई चांस समीर भाई हैं, वो अभी सऊदी में बैठे, और ये मेरे दोस्त हैं। अब मैं इनसे बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है वहाँ पे क्या चल रहा है ऑयल को लेके या इस तरह की इस चीज़। तो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन पहले पता लग गई, और लोगों के बजाय जिनका कोई जानने वाला उधर है नहीं। वो उनको कब पता लगेगा पता नहीं, न्यूज़पेपर में छपेगा फिर आएगा। लेकिन मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता था उस वक्त, तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते थे कि वो इंफॉर्मेशन को पहले रिट्रीव कर लेते हैं। आज की डेट में भी होता है, बट वो बहुत छोटा हो गया, बहुत बहुत छोटा हो गया, वो मिनट्स में आ गया है, सेकंड्स में आ गया है। और दैट इज़ द रीज़न ट्रेडिंग व्यू में 1 सेकंड का भी चार्ट बनता है। तो लोग क्या करें, अब उसका फ़ायदा वो एक एक सेकंड में उठा रहे हैं, हैजिंग वैजिंग करके, राइट, एल्गोरिदम्स यूज़ करके। बट पहले वो हॉरिजॉन बहुत बड़ा था। तो अब उसी से आप सोच करेक्ट। लीजिए कि पहले जब आप किसी चीज़ को 10 साल रखते थे, तो आज उसको 10 साल तक होल्ड करने में कितना बड़ा रिस्क आप लेके चल रहे हैं। ट्रू। तो उसमें समीर भाई का एक क्वेश्चन या एक कमेंट ये आया कि लेकिन सक्सेस स्टोरी हुई है, लोगों ने शेयर की हैं, और उसके बाद वो अभी भी जो है सस्टेन कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, तो आई डोंट डिनाई। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वी ओनली टॉक अबाउट सक्सेस स्टोरीज। कुछ करेक्ट। फेल हो जाता है ना, तो पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। दैट गिव्स ट्रू। अस एन इम्प्रेशन कि ट्रूथ इज ओनली दिस। तो यहाँ करेक्ट। पे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। देर इज़ अ बुक कॉल्ड द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। बहुत बहुत वास्ट है इसमें। दिस बुक इज़ अबाउट कॉग्निटिव थिंकिंग एरर्स के बारे में है। तो कॉग्निटिव, जैसे हमने पहले भी बात की है, कॉग्निटिव क्या होता है कि हम जैसे जैसे ग्रो होते हैं वैसे वैसे हम चीज़ों को समझते हैं, एक्वायर करते हैं, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो उसके रिजल्ट के बेस पे एक बिलीफ बनता है कि अच्छा ये ऐसे होता है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, हो सकता है कोई चीज़ जो अच्छी है मैंने वो किया लेकिन मेरे को उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, तो मेरे अंदर बिलीफ आ जाएगा कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसको हम अपने रियल लाइफ में भी बहुत बार देखते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करें कि लोग बोलते हैं अच्छा आदमी बनो, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे कि क्या अच्छा बनेगा, अल्लाह हम किसी का भला करते हैं, और उल्टा जो है कोई इस चीज़ को वैल्यू नहीं करता है, और कोई फ़ायदा नहीं किसी का भला करने का। क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, एंड देन उसने जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उसने आपकी मदद नहीं किया, उस चीज़ को रिकग्नाइज भी नहीं किया कि आपने उसकी हेल्प की थी, तो आपको लगा कि बेकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की थिंकिंग, ऐसे थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आ जाते हैं। अब हमारे ये एक्चुअल से रियलिटी से काफ़ी अलग हो सकते हैं और हो जाते हैं। हमारा सोचने का तरीका एक्चुअल चीज़ों से काफ़ी अलग होने लगता है धीरे 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 धीरे, और हम उस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं जो प्रैक्टिकल एक्चुअली है नहीं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बाद में, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे रिकग्नाइज करें कि हमारे थिंकिंग में क्या क्या एरर्स हैं, है ना, और जो हमें इस तरफ ले जाती हैं कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो इरेशनल है ना, रैशनल नहीं। तो वो जी। क्यों होता है ऐसा, और उसको कैसे हम डील करें। तो उसमें बायसेस की बात भी हमने की थी, हम फिर से करेंगे। बट वो उनके रीजंस क्या होते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी डिटेल में। बट अभी जो मैं बताना चाह रहा था उसमें से एक टॉपिक मैं उठा लेता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा था, और उसमें मल्टीपल चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है उसमें बात की गई है कि वाई वन शुड विजिट ग्रेवयार्ड। तो अब ये वो वाला चैप्टर नहीं है जहाँ हम बोलते हैं कब्रिस्तान में इसलिए जाना चाहिए कि हमें पता लगे कि एक दिन मौत तो आनी ही है, और घमंड नहीं करना चाहिए। वो एक अलग एक्सपेक्ट एस्पेक्ट है। बट अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एक बंदा है, ठीक है, और वो बहुत फेमस ऑथर है जिसको सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप उसकी बुक पढ़ते हैं। तो आपको लगता है कि ये वेल नोन सेलिब्रिटी है, और आप उसको रिकग्नाइज करते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसको आप पढ़ रहे हैं उसके पहले भी ऐसे बहुत सारे ऑथर हुए हैं, हो या हुए होंगे जिनको आप नहीं जानते, अ, जिन्होंने बुक तो लिखी और वो बुक उससे अच्छी थी जो आप अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी बिकी नहीं, क्योंकि शायद अ, उस तरह का अप्रोच मार्केट में मार्केटिंग का रहा नहीं, और इस वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पाई। और पीछे चलें अगर, तो अ, कुछ लोग ऐसे ऑथर भी होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन उनको पब्लिशर नहीं मिला, तो उनकी बुक कभी छपी नहीं। और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, तो ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे ऑथर भी होंगे जिन्होंने एक स्टार्टिंग बहुत अच्छी दी, गुड स्टार्ट, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो एक बुक लिखते हैं इस सब्जेक्ट को लेके, दिस इज मी एक्चुअली। सो यू स्टार्ट समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो आगे चलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उसके बाद आप गिव अप कर देते हैं ना, तो वो अनफिनिश वर्क हो जाता है, और उसके बाद वो डस्ट में चला जाता है, कहीं तो ड्रॉर में पड़ा रहेगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कैपेबल थे, जिन्होंने बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा था, बहुत अच्छी बुक्स लिखी थी, बट देन वो कभी फिनिश ही नहीं हुई। और पीछे चलते ये मैं नहीं हूं, ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में तो बहुत कुछ है, बहुत ग्रेट आइडियाज है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो कभी बुक पे उतरा ही नहीं। वो बस सोच रहे हैं किसी दिन बुक लिखूंगा, लिखी नहीं है। So the thought process is super duper, but then they are still dreaming कि one day I'll write a book और वो फेमस हो जाऊंगा मैं, लोग मेरे को जानेंगे। तो बेसिकली आप किसको जान रहे हैं? आप सिर्फ उनको जान रहे हैं जो सक्सेसफुल है ना। मैं इस पॉइंट को बताने के लिए ये स्टोरी बता रहा था कि पहली बात तो है कि यू हियर ओनली अबाउट द सक्सेसफुल पीपल। आप जो है ना, किसी और के बारे में क्यों नहीं सुनते, उन लोगों के बारे में आप क्यों नहीं सुनते जो फेल हुए हैं? जो फेल हुए हैं उनसे लेसन हम क्यों नहीं लेते? कभी नहीं लेते, आपने कभी दिया, लेकिन क्यों क्यों? क्योंकि वर्ड जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो फेलियर के लोगों के बारे में बात करें। वो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को ढूंढते हैं। न्यूज़ चैनल की बात करें, वो सिर्फ उनकी तरफ चले जाएंगे जहाँ पे हल्ला ज़्यादा होगा, जहाँ आदमी सक्सेसफुल ज़्यादा होगा। कभी भी ऐसा प्रोग्राम देखा है आपने जहाँ एक ऐसे बंदे को इनवाइट किया जाए जो मल्टीपल टाइम्स फेल हुआ हो, और वो बताए कि मुझे ऐसा लगता है इस वजह से मैं फेल हो रहा हूँ? उनसे कभी कोई बात नहीं करेगा। नोइंग दिस कि अगर आप फेलियर की बात करें तो उस तरफ कोई देखता नहीं है, तो इस फेलियर, जहाँ पे फेलियर एग्जिस्ट करती है, उसको ग्रेवयार्ड का नाम देते हैं फिलहाल। तो समझ लीजिए वो ग्रेवयार्ड है। अब इसको अगर हम ऐसे देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेवयार्ड को डिग करने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मीडिया का, ना किसी और का। उनकी वो जॉब ही नहीं है, सिंपल। वो भी मीडिया जाके ग्रेवयार्ड में जाके नहीं उसको खोदेगा, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि आप तो सक्सेसफुल ही नहीं है। आपको कौन आपके बारे में कौन जानना चाहेगा? कोई नहीं। कौन खो तो इसको ग्रेवयार्ड को जाके खोदेगा कौन? आपको खुद खोदना पड़ेगा। ठीक है। सर्वाइवरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। यू मस्ट डू द डिगिंग फॉर योर सेल्फ। आपको वहां से बाहर निकलने का है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा था कि हम उतना ही जानते हैं जितना हमें दिखाया जाता है, और हमें जो दिखाया जाता है वो सिर्फ वो दिखाया जाता है जो सक्सेसफुल है। नाउ कनेक्टिंग टू व्हाट समीर भाई वाज सेइंग कि सक्सेस स्टोरीज तो हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे बहुत सारी चीजें और भी हैं जो सक्सेस स्टोरी थी लेकिन आज नहीं, है ना। नाउ आई थिंक समीर भाई यू कैन गिव सम एग्जांपल्स जो कि आपको लगा था कि अच्छा करेगा और नहीं किया, राइट। जी। तो आप उनको भूल गए, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेक्ट। कर रहा। करेक्ट। राइट। आगे चलते हैं। अ, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो बोलता है कि मैं अपना एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, और आप मेरे को फाइनेंस कर दो, आई एम लुकिंग फॉर फाइनेंसर्स। तो आप इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्टर को ढूंढ रहा हूँ मैं। तो अब आपस से बात करते हैं, क्या क्या बिजनेस है, क्या कुछ है सब, और आपको बहुत अच्छा लगता है, और वो जिस तरह से आपको बता रहे हैं ना, तो आपको क्या लग रहा है ना कि यार
दिस कुड बी नेक्स्ट गूगल। ये दूसरा फेसबुक बनेगा, दूसरा मेटा बनेगा, दूसरा गूगल बनेगा। जबरदस्त आइडिया इस बंदे का, कितना इसके अंदर एंथु है। तो आपको ऐसा लगता है, यू गेट अ सेंस ऑफ अ रियल रियल अपॉर्चुनिटी, राइट? तो बट let me tell you, if you look at the real picture of such businesses, स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं ना। आपको याद है स्टार्टअप्स को लेके कितनी बातें हुआ करती थी एक ज़माने में, जहाँ पे बोलते थे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। कितने सरवाइव कर पाए? वड़ा पाव पे आ गए बहुत सारे लोग। लेकिन बड़ा कौन, कितने कर पाए? बहुत कम कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे मैसेज ये है कि probability of some company डूइंग वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो अभी कंसेप्चुअल लेवल पे है, वो आगे जाके बहुत कम होती है। क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कि हो सकता है कि ये सिर्फ सोच में ही रह जाए, है ना? आप कभी शुरू ही ना कर पाओ। आपने सोचा बहुत अच्छा था, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि फंड की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और चीज़ के इश्यूज हो सकते हैं, और आपने कभी शुरू ही नहीं कर पाए। आपने तो इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन उसको और लोगों से भी इन्वेस्टमेंट चाहिए था। इधर उधर से बहुत सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी और ज़्यादा थी। आपने सिर्फ ये सोच के इन्वेस्ट कर दिया था कि मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। क्या हुआ? एक्चुअल में आपको नुकसान हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि ठीक है, स्टार्ट तो हो गई, लेकिन कुछ साल चली और बाद में बैंकरप्ट हो गई। ये भी हो सकता है कि सरवाइव कर गए, लेकिन सरवाइव करके जो एक विजन था कि हम बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़ा जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज बना लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी कंपनी चल तो रही है, बट उसमें 20-25 से ज़्यादा एम्प्लॉय ही नहीं है पिछले 5 साल में। तो इट इज़ नॉट ग्रोइंग एज यू थॉट अबाउट इट। तो अब बात ये आती है कि क्या ये सोच के मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, या आई शुड गो फॉर इट? तो इस पे तो डिबेट नहीं करना, मतलब करने का कोई मतलब नहीं। बट मैं ये बता रहा हूँ, नो द रियलिटी। कोई चीज़ जब कंसेप्चुअल लेवल पे होती है, तो कंसेप्चुअल लेवल पे इट में साउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, बट यू शुड नो द रिस्क एट दैट टाइम। क्योंकि आगे जाके और क्या हो सकता है, उसके लिए आपकी प्लानिंग और वो पूरा थॉट प्रोसेस आपका उसमें जाना चाहिए, है ना? और अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, ये जाना चाहिए, है ना? जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है ना कि ले तो लिया, अब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कि अगर वो नहीं हुआ जो मैं सोच के इसमें घुसा था, तो मैं क्या करूंगा? मैं पूछने निकल जाऊं क्या, रुकूं क्या, और ऐड कर लूं क्या? ये डिसीजंस आपके होने चाहिए। इवेंचुअली ये डिसीजन आपके होने चाहिए। आप शुरू में पूछ सकते हैं मेरे से, बट अगर आप अभी से इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि डिसीजन आपके ही हैं और कोई आपके डिसीजन नहीं ले सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर डिसीजन आपको अपने नहीं लेने, तो आप स्टॉक मार्केट में ना होकर आप म्यूचुअल फंड में जाइए, बिकॉज दे विल टेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ। या फिर किसी पेड सर्विसेज में जाइए और जिंदगी भर उन पर डिपेंडेंट रहिए। डिसीजन अगर आप दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं, आप सही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना? दिस इज फॉर एवरीवन। तो ये मत कीजिए। आपको जितना भी डर लग रहा है, पानी में जाने से डर लग रहा है, जाना तो पड़ेगा ना अगर तैरना सीखना है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप कि यार तू मेरे लिए तैर जा। डोंट डू दैट। आज से ही अपने डिसीजन लेना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं ले रहे, अगर आपको स्टॉक में एंट्री बनाने में डर लग रहा है, निकलने में डर लग रहा है, लॉस बुक करने में डर लग रहा है, प्रॉफिट बुक करने में समझ नहीं आ रहा है, करना तो पड़ेगा ही ना। ये मैं आपके लिए नहीं, इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज ये डायनेमिक चीज है। ये हर बंदे का अपना अलग होता है। आपका रिस्क एपेटाइट, आपका डिसीजन मेकिंग कैन नॉट मैच विद, एंड इफ यू वांट टू मैच इट विद मी, तो फिर आप उन लोगों के पास जाइए जो पेड सर्विसेज देते हैं ना अपने, क्या होते हैं वो, बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं ना, वो बताते हैं स्टॉक ले लो, यहाँ से निकल जाओ। एक, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर ये तो नहीं है। हमारा मकसद है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट होने के लिए तो आपको डिसीजन अपने लेने पड़ेंगे। वो फेल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, ये मैटर नहीं करता। इस वक्त मैटर ये करता है कि आपको डिसीजन लेने हैं। और हमने बोला ना कि आपको क्या डर है। आपको अगर इस बात का डर है कि मेरा नुकसान कैसे होगा, बिकॉज अगर पेपर ट्रेडिंग नहीं भी लेना है तो एक स्टॉक खरीद लीजिए। अब इतना तो रिस्क ले सकते हैं ना कि 100 रुपये का लॉस होगा तो मैं सहन कर लूँ। लीजिए। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप एंट्री नहीं बनाएंगे, तब तक चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू ही नहीं करेंगी। फिर वो एक्सपीरियंस बनेगा कहाँ से, राइट?
अब मान लीजिए आपने बोला कि चलिए हम जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद अब हम दूसरी बात करते हैं कि आप सक्सेसफुल भी हो गए। सो सम पर्सन से हम जैसे मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं, एक्टिंग और बाकी फील्ड्स के लिए जाते हैं, और वो जाके चौल में रहते हैं, है ना, छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, बहुत महंगा शहर है। तो उनको ऐसी जगह पे रहना पड़ता है जो शायद उनके स्टैंडर्ड की नहीं हो, लेकिन क्योंकि जब देखते हैं कि दूसरे लोग भी रह रहे हैं तो वो भी वहाँ जाके रहना शुरू कर देते हैं, कौन देख रहा है, राइट। तो अब मैं इसको ग्रेवयार्ड बोल सकता हूँ, क्योंकि ग्रेवयार्ड क्यों बोल रहे हैं कि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि जबरदस्त लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं, और आप चारों तरफ देखेंगे तो सब आपके जैसे ही स्ट्रगलर्स हैं। तो इट्स अ ग्रेवयार्ड, नो बडी नोज यू, कोई किसी के बारे में बात ही नहीं, वो बाहर वो आपस में भले ही बात कर लें लेकिन बाहर उनको कोई नहीं जानता। अब मान लीजिए आप सक्सेसफुल हो गए, और आप उस चौल से बाहर निकल के अब आपने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। अब लोग आपको जानते हैं, नवाजुद्दीन को लोग जानते हैं भी, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल की बहुत गरीबी में थे, और फिर उन्होंने कुछ स्ट्रगल किए, अ, और उसके बाद वो सक्सेसफुल हो गए। अब यहाँ पे होता क्या है, जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है ना, अगेन उसके थॉट प्रोसेस में लोचा पैदा होता है। कॉग्निटिव एरर्स की बात हम कर रहे थे, वो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, उसको ये लगने लगता है कि मैंने जो स्टेप्स लिए, मैंने जो एक्शंस लिए, मैं आज उन स्टेप्स की वजह से सक्सेसफुल हुआ हूं। मतलब, और ये बहुत बड़ा धोखा है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपको लगता है आज आप इस वजह से सक्सेसफुल हैं क्योंकि आपके डिसीजंस बहुत अच्छे थे, और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप मिस्टेकन हैं, यू आर हैविली हैविली मिस्टेकन, डोंट थिंक लाइक दैट। रीजन बताता हूँ। होता क्या है, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो आपकी कंपनी चेंज हो जाती है, आप उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं जो सक्सेसफुल हैं। यानी आप चौल से निकल के आए, और अब आप बड़े बड़े लोगों के साथ, शाहरुख खान के साथ नवाजुद्दीन बैठा है ना, सलमान खान के साथ बैठा हुआ है। अभी वो आपस में आइडिया या जो भी है एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और क्यों वो आज यहाँ पे आए, उन्हें लगता है। एंड देन दे फाइंड सिमिलैरिटी, उनको लगता है कि अरे, अच्छा ये वजह थी, इस वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये जो बंदा मेरे सामने बैठा जो सक्सेसफुल है, इसने भी इसी तरह से सोचा और इसी तरह से किया, इस वजह से मैं आया, मेरे को अच्छा हुआ कि मैंने ये सारे स्टेप्स लिए। तो आपको क्या लगता है ना, हमें ये लगने लगता है कि जो मेरे ट्रेट्स हैं, जो तरीके हैं जो मैंने अपनाए हैं, उनकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। एक काम कीजिए, वापस से ग्रेवयार्ड में जाइए, लेट्स गो टू द चॉल वंस अगेन, और उन लोगों से बोलिए यही बात कि पता है मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये किया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वहां पर मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे ये तो हम भी करते हैं। राइट। आप जिस वजह को अपना सक्सेस होने का मान रहे थे, रीजन, एक्चुअली आप ये पाएंगे कि वो ट्रेड्स तो बहुत सारे लोगों में वहां पर भी हैं जो सक्सेसफुल नहीं है, राइट। तो इफ यू एवर विजिट द ग्रेवयार्ड ऑफ फेल्ड इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, यू विल रियलाइज कि you know they also possess the same traits that characterize the success. So सक्सेस जिन चीज़ों से कैरेक्टराइज होती है, उस तरह की चीज़ें उनके अंदर भी हैं, बट वो तो सक्सेसफुल नहीं है, राइट। तो बस मैं यहीं पे बंद करूंगा। बताना मैं ये चाह रहा था कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आपके सक्सेसफुल होने का, आपका ये मानने का कि ये चीज़ इसलिए सक्सेस, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप दो दो लोग जो लीडर हैं या वेल नोन बिजनेसमैन हैं, दोनों से बात कीजिए, ठीक है, कि आप क्यों सक्सेसफुल हैं और आप क्यों सक्सेसफुल हैं, आपने ऐसा क्या किया ज़िंदगी में। आते मोटिवेशन स्पीच देने, यू विल फाइंड सो मैनी थिंग्स कॉन्ट्रडिक्टरी, वो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन दिख जाएगा आपको।
आप धर्म गुरुओं के पास चले जाइए, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, दोनों ही सक्सेसफुल हैं। तो जिस चीज को आप वजह मान रहे हैं सक्सेसफुल होने की, वो वजह नहीं हुआ करती है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। उसमें कुछ भाग्य रहता है, कुछ आपका सही वक्त पे सही जगह होना रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, मेहनत भी रहती है। बट सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचिएगा कि देखा, मैंने किया इसलिए मुझे मिला। ऐसा नहीं है, है ना। और बहुत बड़ा पार्ट मुझे लगता है फेट का है। आप अगर इंटेंशन अच्छी रखेंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता ही है। एकदम से ना मिले, बाद में मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जैसा मिलता है एकदम से, ट्रेडिंग टाइप का नहीं मिलेगा। बट उसलिए मत कीजिए, बट आप इसलिए कीजिए कि आपको अच्छा लगता है। तो बस एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में बताना चाह रहा था कि हम जो देख रहे हैं ना कि ये इसकी वजह ये है, और ये तो ऐसे ही चलता आया है सदियों से, तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको करंट मार्केट कंडीशंस के साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अपने फैसले अपने आप लेने पड़ेंगे। आपके फैसले दूसरा नहीं ले सकता। अगर लेता है तो अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, आप अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। एंड यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स टू यू। आपके पास आपका फायदा होता है तो भी आप तैयार रहने चाहिए, नुकसान होता है तो भी आप तैयार, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आपको चीज़ अपने हाथ में लेनी है तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, मैं बताना चाह रहा था कि अ, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो आई एम डन। कुछ क्वेश्चन हो तो बताएं। नथिंग टेक्निकल एक्चुअली। क्लियर समझ में? ज्ञान भाई। जी जी। जी। एक्चुअली अभी आप जो बोल रहे हैं ना ज्ञान भाई, वो बहुत क्लियर है। आई हम्म थिंक हम सब ये नॉर्मली और नेचुरली करते हैं कि आप सिर्फ सक्सेस स्टोरी पे फोकस करते हो। मतलब वो जो लॉटरी टिकट वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं हम्म। डेली जाके लॉटरी लेता हूँ ये उम्मीद से कि एक ना एक दिन तो लग ही जाएगा भाई। राइट। वो राइट, वो उस कॉन्सेप्ट से हम लोग अगर चलते हैं विच इज अक्रॉस द ग्लोब, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है या यूएस में होता है। हर बट जगह। आई थिंक इट्स एज यू सेड राइटली कि वो साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जी जी। नाउ अगर मैं इसको अपने अपने जर्नी से रिलेट करूं जो स्टॉक मार्केट का बेसिकली, हम लोग को ये स्टार्टिंग में बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाता है कि भाई आप राकेश झुनझुनवाला को देख लो या उनको देख लो या इनको देख लो, और उनकी एक दो मतलब सक्सेस स्टोरीज बताई जाती है, जैसा टाइटन है हम्म और एमआरएफ है, इस तरह के जो स्टॉक्स है जो किसी ने लिया था एट वन पॉइंट इन टाइम एंड देन दे हेल्ड ऑन टू इट। हम्म तो अभी इफ आई रिलेट टू दैट, अब ये पिछले 10-20 साल से तो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। हम्म अब हम्म नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टू डू द सेम फॉर द नेक्स्ट 10-20 years। हम्म। जैसे एच डी एफ सी बैंक है। जी अब जी। एच डी एफ सी बैंक और या टीसीएस है या इन्फी है। मैं मैं अपना मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे टीसीएस था, मैं सोचा कि भाई अगर टीसीएस को गिरना है तो मतलब इंडिया का पूरा आईटी इंडस्ट्री सेफली गिर जाएगा, मतलब हम्म। इफ इट्स दैट बिग ऑफ अ डील। So, राइट। and that does not, I don't see that happening, right? This was करेक्ट my opinion a couple of years ago, right? And करेक्ट। as you rightly said, अभी वो drastically change हो गया क्योंकि हम्म the disruption of AI हम्म has changed the whole table for everybody, not just for TCS. हम्म। अब और अब होगा। वो इस जी, तो अब वो इस लेवल पे, अब मैं उसको दूसरे एंगल से देखता हूँ कि एक जायंट जैसा टीसीएस है, हम्म उसको एआई में अडेप्ट करने के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा एज हम्म। कंपेयर टू हैप्पीएस्ट माइंड्स या एनी अदर स्मॉल आईटी कंपनी, ये बहुत सही बात राइट। बोली आपने, बिल्कुल बिल्कुल। सो सो वो जो फ्रॉम फ्रॉम मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, द एडेप्टेबिलिटी फॉर सच जायंट्स इज मच बिग, मच मोर चैलेंजिंग। बिल्कुल सेम बिल्कुल। फॉर पेंट्स इंडस्ट्री, जैसा अभी नया एक कॉम्पिटिटर आया तो एशियन पेंट्स के मार्जिन्स गिर गए। हम्म अब एंड दे आर डिसरप्टिंग द बिजनेस। जो हम्म। नया प्लेयर आया, दे आर डिसरप्टिंग द बिजनेस एज एशियन पेंट्स डिड इट अर्लियर। तो राइट। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये ज्ञान भाई कि अब मैं इसको कंपाउंडिंग का, सो इफ आई समराइज इट, द हम्म कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, कि आप बाई करके होल्ड करो फॉर लॉन्ग टर्म, doesn't, it's irrelevant in the stock market, in the sense that कि आपको जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। हम्म और ये भी जरूरी नहीं है कि जो नए
पोटेंशियल यू नो सुपरस्टार्स है फॉर द फ्यूचर, वो हम्म। भी परफॉर्म करेंगे। हाँ, सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप दिया, बहुत अच्छा किया, जी, उसके बाद वो फेल हो गए। यू आर राइट। करेक्ट करेक्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ रिव्यू करूं, जो मैं ऑलरेडी, अब जो नया माइंडसेट है वो तो क्लियर है कि भाई आप पेपर ट्रेडिंग करो, यू डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू फोमो, और यू हैव यू टेक रिस्क ओनली दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर यू। या। Now I'm trying to get out of the situation that I'm already in, right? This is हम्म। one side of my story. I don't know योगी भाई का या संजीव भाई का सेम सिनेरियो है या नहीं, हम्म। बट मुझे, मैं अपना बोलता हूँ कि जैसा मेरे पास है, अभी मैं उसमें फंसा हुआ हूँ, मतलब एट अ बैड सिचुएशन इन सम रीजनेबली एक्सेप्टेबल सिचुएशन एज वेल। हम्म। तो अब मैं, वन पार्ट ऑफ मी टेल्स मी कि भाई ये सब मतलब यू पुल द प्लग, राइट? आप पूरा पोर्टफोलियो साफ कर दो, प्रॉफिट है लॉस में नहीं हो, आप नहीं एग्जिट मारो, नहीं नहीं और आप नहीं पूरा क्लीन स्लेट से स्टार्ट करो। ये ना। एक अप्रोच, राइट? हाँ, बिल्कुल रिजेक्टेड है, इट विल नॉट वर्क। करेक्ट। अब मैं फिर जैसा आप बोल रहे हो ना जनवे के, टेक अ डिसीजन एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक इज द राइट थिंग टू डू फॉर योर रिस्क एपिटाइट एंड फॉर योर माइंडसेट। यस। तो अब मैं इसको फिर अगेन आई गो बैक इनटू द सेम लूप समझो। मैं मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ कि ओके, अच्छा। अगर अब मैं क्लीन नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्फी इन्फी है, ठीक है। हाँ। अब मैं उसमें तकरीबन 200-250 रुपए मेरा प्राइस करेक्शन है समझिए। हम्म। अब मैं उसको कब तक बर्दाश्त करूँ? एवरी डे 3 साल तो हो गए। हाँ, बर्दाश्त नहीं कि मैं करना है। कैसे, ठीक है, जी मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ सुनील भाई। तो अब इसको जी आप जी, ऐसा हाँ समझिए हाँ हाँ, कि सॉरी। आपने अ, आपको डॉक्टर बनना था और सर्जन बनना है, ठीक है। तो जी, अभी इससे पहले आपको कुछ नहीं पता था, अब आपका एडमिशन हुआ है, आप पढ़ रहे हैं, ओके ठीक है, यूर ओके स्टडी स्टडी फेज में है, यू आर एक्वायरिंग द नॉलेज। तो ओके, आप आपको अगर थ्योरेटिकली बता दिया जाए कि ऑपरेशन ऐसे होता है, तो आप जाके ऑपरेशन कर लेंगे क्या? नहीं ना। सो यू हैव टू गिव सम नहीं, टाइम। और जब भी करेक्ट, आप ऑपरेशन करेंगे, मान लीजिए पेरी सर्जरी करेंगे, इट वुड नॉट बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी की, मतलब हार्ट का ऑपरेशन ही मार दिए पहली बार में। तो छोटा छोटा करेंगे, वहां से बढ़ेंगे, फिर उसके बाद अल्टीमेटली आप, तो हाँ, आपको मूव आउट तो होना ही है ना। लेकिन करेक्ट, विदाउट बीइंग कॉन्फिडेंट इन न्यू प्रोसेस, यू कैन नॉट जंप आउट ऑफ इट। तो पुरानी चीज़ों से निकलना है, ये एक प्लान है, लेकिन धीरे धीरे निकलना है। जैसे जैसे आप चीज़ों को प्रैक्टिकली अचीव करते चले जाएं, गोल्स को। तो जी जैसे कहते हैं ना, जॉब जॉब चेंज करनी है, तो जॉब चेंज करने का मतलब ये नहीं कि पहली जॉब पहले तो छोड़ दूंगा फिर मैं ढूंढूंगा, जी, तो ये तो आप फंस जाओगे। करेक्ट, तो आपको कुछ वैसा ही करेक्ट, प्लान करना पड़ेगा कि फर्स्ट यू फाइंड द जॉब। सो फाइंड द जॉब वुड बी find a new method that you want to follow, test it well, हम्म, have confidence expertise in it, and then धीरे 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 मूव अपना जो है वो रोटेट करके वहां से निकल जाइए। उसमें उस वक्त मत, उस वक्त आपको कितना भी बड़ा लॉस हो, आप आपने ऑलरेडी कर लिया है, देखिए। अभी आपके आपने कर लिया ना, और इतनी जल्दी इतना कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात है जो आपने किया है। तो यू आर डूइंग वेरी गुड। जी आई मीन, जो फैसला आपने लिया है वो फैसला बहुत सारे लोग नहीं ले पाएंगे। मैं जी आई एम वेरी बीइंग वेरी क्लियर, क्योंकि इतना बड़ा लॉस लेना बहुत मुश्किल है। मैंने लिए हैं 1.5 लाख 2 लाख तक के लॉस लिए हैं। जी मैंने जी इसलिए लिए हैं कि मैंने, मेरे दिमाग में आया कि यार, और ऐसा नहीं किया कि मैंने सारा एकदम से बेच दिया। सारा एकदम से बेचने का मतलब क्या हुआ ना, कि अभी तुम्हें आता कहाँ है उतना, कि, करेक्ट है ना। तो आप करेक्ट। फिर से फंस तो जाओगे। आप, आप इधर से निकलोगे, करेक्ट, आप नए मेथड में फंस जी, जाओगे, क्योंकि अभी एक्सपर्टीज नहीं है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा जितना करेक्ट, जितना समझ में आता है ना, तो इट इज लाइक हमने डिस्कस किया था ना, कि मेरे सामने दो चीजें हैं, इधर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम है, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई है। और करेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब इधर जीतने का चांस 10% है, इधर जीतने का चांस 90% है। तो जी, किस साइड जाना चाहिए मेरे को? फिर तो 90% साइड में जाना बेटर है ना। बिल्कुल हो ना नो हो पता ब्रेनर है। नहीं, बट अगर आप एनालिसिस जी बेस पे या प्लानिंग बेस पे देखें, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी का, ये तो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, और प्रोबेबिलिटी करेक्ट राइट साइड में ज़्यादा ही मिल रही है मेरे को, और सिग्निफिकेंटली हाई मिल रही है, देन व्हाई आई एम होल्डिंग इट। बट वो करेक्ट, धीरे 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 उसको देखना भी है कि प्रैक्टिकली हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है बेसिकली, है ना। यू कैन नॉट टेक जी 100% जी रिस्क एकदम से। जी आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ठीक है, दो दो साल से झेल रहा हूँ,
तो तलाक के पेपर डाल दिए हैं अभी। जी। 6 महीने में अप्रूवल आ जाएगा, अभी तो तब तक अभी वेट सुनवाई करते नहीं। हैं। मसला ये है ज्ञान भाई कि अभी सुनवाई नहीं आई अभी तक। साला हियरिंग ही नहीं हो रहा है। तो अब मैं खाली ये उम्मीद में जी रहा हूँ कि कभी ना कभी तो होगा ये बल्कि। नहीं नहीं तो होगा। आई थिंक टू समराइज दिस ज्ञान भाई, मतलब मेरे लिए अभी जो जो लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट है, नॉट जस्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट बट जो माइंडसेट है, जी जी आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी इन द लास्ट 6 7 मंथ्स के मेरा लाइफ का डिसीजन मेकिंग हैज चेंज। जी। कि जरूरी नहीं है कि एक एक काम कर रहा था वो अभी भी काम करेगा जस्ट बिकॉज इट्स बीन वर्किंग ऑल करेक्ट ऑल अलोंग। और करेक्ट। अब आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि आप आज क्या कर रहे हो, बिल्कुल। एंड उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है कि क्या वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अब हम्म। वो, और आई थिंक मेरे लिए, आई एम श्योर बाकी सबके लिए भी यही पंगा होगा कि जो नॉइज है आजू बाजू आपको, जो स्पेशली जो बिगिनर्स के लिए क्रिएट किया जाता है कि हम्म आप ये रख के छोड़ दो, और आप कंपाउंड इट्स द टाइम इन द मार्केट, आप हम्म। कितना एक स्टॉक को लेके रख लो, ये बेसिक चीज है। मतलब राइट आई फेल इनटू दिस ट्रैप, सो आई एम ओपनली एडमिटिंग दिस कि आई वाज नाइव टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। तो राइट। अब आई एम श्योर कि बाकी जो भी आएंगे, जो भी सीखने वाले हैं, वो भी यही दे विल फॉलो फॉर द स्टोरीज, कि टाइटन है या पिडिलाइट है या इस तरह के जो बिग स्टोरीज है। हम्म। इट्स अनफॉर्चुनेट बट या माइंडसेट चेंज करना, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग आई हैव सो फार। अब आज भी एक नई लर्निंग आई कि आप, आपको आगे ये रीइंफोर्स किया गया बेसिकली कि आप जी जी। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो, आप बिल्कुल। कल पिछले 20 साल में क्या हो, इट डजेंट मैटर। एंड जैसा अपन एशियन पेंट्स के बारे में बात करें, दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। जी जी मतलब जी। आप 30 40 साल का कंपनी है जो कंपाउंडिंग करते जा रहा था, ग्रेट परफॉर्मेंस, मार्केट लीडर, एंड देन सडनली थिंग्स आर चेंजिंग, द मार्केट इज बीइंग नाउ डिसरप्टेड। राइट सो राइट। एंड मुझे वो इंटरनलाइज जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना वो एक अलग, दैट इज द रियल लर्निंग। मतलब बुक, जैसा आप बोले करेक्टली, बुक में पढ़ना बहुत आसान है, मतलब पढ़ लो आप, जी। ठीक है कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन जब हम्म। आप खुद से गुजरते हो उसमें, तब समझ में आता है कि भाई, और अभी ये वॉलेटिलिटी जो आपको मैं बता रहा था कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम्म। पोर्टफोलियो सुबह में मतलब हरा है, शाम तक पूरा लाल बत्ती हो जा रही हाँ है। हाँ हाँ। तो ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी आई डिड नॉट एक्सपीरियंस। हम लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने ये महसूस तो किया होगा पहले कि मेरे पोर्टफोलियो में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कभी हरा हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। लेकिन क्या उसका रीज़न क्या था, आज हमें पता है, क्योंकि हम बहुत पहले से विक्स के बारे में बात कर करेक्ट रहे हैं कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ऊपर करेक्ट जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि रियल में मार्केट में इसका इम्पैक्ट किस तरह से आता है ना। तो वहां करेक्ट पे करेक्ट। जितनी भी लर्निंग आप कर सकते हैं, तो देखिए, रिस्क बढ़ता है, वॉलेटिलिटी बढ़ते तो करेक्ट रिस्क बढ़ता ही बढ़ता है। अब ये आपके ऊपर है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई वॉलेटिलिटी अगर मेरी 18 के ऊपर गई तो मैं तो इंटायर करेक्ट पोर्टफोलियो बुक मार दूंगा। आप ये भी करेक्ट। कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब जब ऐसा हुआ, आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन गया है, तो आपको ट्रू। लगता है कि नहीं यार, मेरे को तो ना क्या निकल जाने का, और जब दोबारा चीजें सेटल होंगी तो मैं घुसूंगा। ये भी कर ट्रू। सकते हैं, मतलब लेकिन वो एक्सपीरियंस जरूर कीजिए, उसके फर्क को समझिए, क्योंकि ये होता ही होता है। अब शक्ति पंप कभी एकदम से -5 हो जाता है, थोड़े टाइम बाद वो करेक्ट। +5 हो जाता है। ठीक है। अभी है ना, अधिकतर स्टॉक ये काम कर रहे हैं ना, तो जी जी फ्लक्चुएशंस बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोई अब बोले क्या ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अरे कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, कंपनी में वोलेटिलिटी बहुत है ये। करेक्ट एक्सपेक्ट, ये तो होना ही है, राइट। करेक्ट। और अगर आप इसको नहीं झेल सकते तो निकल जाइए। आई थिंक जो एडवांटेज अब हम लोगों को मिल रहा है ज्ञान भाई, कि हम्म आप, जब अपन पहले से डिस्कस कर रहे हैं, तो हम्म अब मैं कोरिलेट करके आई एम कंटेंट, अगर मेरा वॉलेटिलिटी भी है हम्म, तो मुझे पता है, मतलब थोड़ा बहुत पता है कि मुझे क्या करना चाहिए या मार्केट को कैसे देखना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं उतना परेशान नहीं हो रहा हूँ हाँ कि हाँ यार आज 2% निकल गया नीचे, तो 4% चले गया, 3% निकल, हालांकि डाउन ट्रेंड में है, हाँ। बट मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जनरली आई आई अंडरस्टैंड कि मुझे इस तरह के फोमो में डिसीजन नहीं लेने। आपके राइट। जितने भी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्टॉक जो स्ट्रांग हैं, जैसे जी जिन्होंने फाइनेंशियली ग्रोथ दिखाई है, फंडामेंटली जी बहुत अच्छे हैं, ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं,
वो जैसे ही मार्केट सेटल होगा ना, वो बहुत अच्छा रिकवरी दिखा देंगे। तो उनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टैक्स रेल। ठीक है। जी अभी टैक्स रेल अगर आपके पास है, या एक और टीटागढ़ या इस तरह की, उसमें आप जी अभी आंखें बंद कर लीजिए वहां से, तो बात समझ रहे? जी तो ऐसा नहीं है कि वॉलेटिलिटी में हर स्टॉक से आप डरेंगे, लेकिन आप बताइए, आप एक मोरपिन लैब जैसे स्टॉक को लेके बैठे हैं, ठीक है। अब जी मोरपिन लैब जी में आपको मान लीजिए 30% 35% का फायदा रिजल्ट से जी पहले था, और हमने जी। रिजल्ट से पहले ही बताया था कि अब इसमें करेक्शन होने की करेक्शन उम्मीद आएगा। है, और वो आ रहा है। और उस करेक्शन के करेक्ट। होने की उम्मीद और ज्यादा इसलिए कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है ना। करेक्ट। वो भी हो रहा है। ठीक है। करेक्ट। लेकिन क्या मोर पेन ले ऊपर से दोबारा ऊपर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या मुझे निकल नहीं जी। जाना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, एंड देन अगेन आई री एंटर व्हेन आई सी थिंग्स आर सेटल्ड डाउन। तो दिस इज हाउ यू करेक्ट। मैक्सिमाइज। तो वो समझना पड़ेगा। क्लियर है, इसमें कुछ करेक्ट। दिक्कत नहीं है ना, वो दिखता है। करेक्ट। तो वो एक, वो लर्निंग को थोड़ा अडेप्ट करके उसका फायदा उठाने की जरूरत है। बाकी तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लर्निंग इस वक्त हो रही है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने से किस तरह का इम्पैक्ट मार्केट में आता है, और मुझे क्या जी। करना है आगे जाके। शुड आई एग्जिट, और शुड आई हाँ। होल्ड वो वाले स्टॉक्स जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं? आई शुड नॉट जी वरी अबाउट इट, विच इज़ द राइट थिंग टू डू, है ना। एंड देन जहाँ पे मेरे को जी। प्रॉब्लम, जैसे स्मॉल कैप का कोई पकड़ा हुआ है, अब स्मॉल कैप में ऐसे में 30% तक का करेक्शन हो सकता है, मान लीजिए। करेक्ट। 100%, हम करेक्ट। लोग मोस्ट केसेस करेक्ट। में 30% तक जा सकता है स्मॉल कैप, मिड कैप 20 तक जा सकता है, लार्ज कैप 10 तक जा सकता है। तो हम्म। वो मैं 30% जाने ही क्यों दूंगा? करेक्ट। स्पेशली ऐसी जगह की रिजल्ट आने वाला है, और उससे पहले 25% की ग्रोथ वो दिखा चुका है, मैं अच्छे प्रॉफिट में। वाई वुड आई लूज दैट प्रॉफिट? दौलत एल्गो वॉज सच एन एग्जाम्पल, जहाँ शायद अमित भाई इसको होल्ड कर रहे थे। ही वॉज हम्म। मे बी अराउंड 70% का प्रॉफिट, अभी वो 30% नीचे चला गया। निकल जाना चाहिए था वाह। ना, एक बड़ा रेड कैंडल बना करेक्ट। दिख रहा है रिजल्ट के बाद, हम्म। और वॉलेटिलिटी इतनी हाई है, आप निकल जाइए, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अगर आपको पहले करेक्ट। 60% प्रॉफिट मिल रहा था, अभी आपको 50 मिलेगा या 40 मिलेगा। अब ये तो नहीं होगा ना कि करेक्ट। आप निकलने का साहस ही नहीं कर पा रहे हैं, और जितना कमाया था वो सारा गंवा दिया। और ये हो भी सकता है हाँ। दौलत एल्गो में। ये हाँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी निकल जाना चाहिए। दौलत एल्गो में अगर कोई करेक्ट। बैठा है, उसको अभी भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, वो बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ करेक्शन हुआ है। क्योंकि समझ इसने गया। रन बहुत समझ दिखा गया। दिया ना, 100% से ऊपर रन दिखा दिया। तो अभी तो वो जी। रेस्ट करेगा भाई, है ना। करेक्ट। तो करेक्ट। रेस्ट कर रहा है, तो आप भी रेस्ट कीजिए ना फिर। 100% बहुत होता है। 100% के फिर 20% लेके निकल जाओगे, तब जाके सोचोगे, हो सकता है वो भी ना निकलो, घुस जाए ट्रू। वो भी। ट्रू। तो प्रॉफिट बुक करना जी। भी एक आर्ट है, ये भी सीखना चाहिए। मैं बिल्कुल जेडब्ल्यू सर, एल मैं से तो। इसलिए नहीं निकला कि जी। जेडब्ल्यू पे मेरा भरोसा नहीं है, बट जी। जेडब्ल्यू एल में मेरे को एक हफ्ते के अंदर अगर 30% का प्रॉफिट हो गया, 30% एक हफ्ते में बहुत होता है मेरे लिए। तो मुझे करेक्ट। जेडब्ल्यू करेक्ट। एल जैसे और भी मिल जाएंगे, जैसे जेबीएम ऑटो था एक, करेक्ट। अभी वो निकला तो करेक्ट। इसमें घुस जाइए। लेकिन अभी वो करेक्ट करेगा ऐसे में, क्योंकि अभी इलेक्शन का, अभी 4 तारीख को रिजल्ट है, तो वॉलेटिलिटी करेक्ट। और बढ़ेगी। क्योंकि करेक्ट। अनसर्टिनिटी जैसे जैसे, मतलब मार्केट में कभी पॉजिटिव आ जाता है, कभी नेगेटिव आ जाता है, तो समझ नहीं आ रहा लोगों को कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। करेक्ट। तो जीत, और ये क्लैरिटी तभी आएगी जब रिजल्ट्स आएंगे। तो ट्रू। रिजल्ट आने से पहले तो ये मान के चलिए कि ये खेल जो चल रहा है ना, ये जी। ये चलेगा। करेक्ट। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो भी ठीक है, और नहीं है तो फिर आप देखिए आपको क्या करना है। समझ गया। तो समझ गया। पता है, पता सबको है, लेकिन वो फैसला लेने का प्रॉब्लम हो रहा है। संजीत भाई, बिल्कुल आपने सर। था जेबीएम ऑटो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। आपने जैसे आपको लगा कि अब मुझे करेक्शन का वेट करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं। बट जेबीएम ऑटो में अभी भी 10% मेरे को दिखता है ना। तो जी हो जी। सकता है इट विल गो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में एक बंदा, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिफाई बहुत पहले किया था, अगर आपको याद हो, जब हम इसको बोलते थे रिजल्ट डाइवर्जेंस है, कि इसमें प्राइस एक्शन आ जाना चाहिए था लेकिन आया नहीं है, अब आना शुरू हो गया है। तो अभी तो आना शुरू हुआ है ना। और जब जी आना शुरू हो और आप तभी घबरा जाएं, यानी आप पहले कदम पे ही आप घबरा जाएं, तो फिर आप हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे। इट इज लाइक जी। मर्जिंग इनटू ट्रैफिक। हाईवे पे ट्रैफिक में जब मर्ज करते हैं ना, आप उधर से कम स्पीड में आ रहे थे, और हाईवे पे बहुत तेज तेज स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं, अभी आपको उसके अंदर मर्ज करना है, तो वो मोमेंटम के साथ ही करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, मोमेंटम के साथ ही मर्जिंग होगी। ओके।
चलिए हिम- मेरे ख्याल से हिम्मत कमजोर हो गया सर, कॉन्फिडेंस हिल गया, जिसमें भी हाथ दिया है वो नीचे गया है कोई इसके बात नहीं, पहले। करते तो रहना पड़ेगा संजीत भाई। रिजल्ट ये पेड़ की तरह समझिए, एकदम से नहीं आएगा। जी जी। रिजल्ट्स एकदम से नहीं आएंगे, है ना। तो करिए, फिर आप जब कर लेंगे, देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक गलती या एक जगह जहां इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप हिम्मत कीजिए और उसके बाद आप बताइए कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, वो हम बाद में जाके एनालाइज कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। दैट कुड बी टेकन एज अ लर्निंग। लेकिन आप करें ही ना, जी ये सोल्यूशन नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू जी। इज, व्हाट वी कैन डिस्कस इज, आपने आपने जैसे बताया कि आपने जो भी किया वो नीचे चला गया, तो ठीक है, उस चीज उसको एज अ केस स्टडी वी कैन डिस्कस। ठीक है ना, कि अ, आपसे क्या गलती हुई, कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसके बारे में बात कर लेंगे। अगर सब लोग बोलेंगे और आप भी अगर तैयार होंगे अपने पेपर ट्रेडिंग के उसको डिस्क्लोज करने में, देन वी कैन हैव अ सेशन ऑन दिस। ठीक है, तो आप बताइएगा। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं ट्रेडिंग बंद हो एक्शंस। गया शायद सर। जी। पेपर ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी वो अब नहीं करने दे रहा है आपको, हाँ, वो उन्होंने इंडियन हटा निफ्टी दिया। में। उन्होंने क्या, वो एनएससी वेबसाइट, एनएससी वालों ने बोल दिया है कि रियल ट्रेड के लिए ही हम ओपन करेंगे, वरना नहीं। तो जितने और भी पेपर ट्रेडिंग दे रहे होंगे एनएससी के लिए ना, वो भी बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इट जी केम फ्रॉम देयर ओनली। एनएससी वाले, जी एक्सचेंज जी। ने ही बोल दिया है कि डोंट यूज दिस डेटा फॉर गैम्बलिंग और वर्चुअल ट्रेडिंग। ठीक है। जी जी जी। चलिए, मुझे थोड़ा जाना है। थैंक यू संजीत भाई, योगी भाई, समीर भाई, थैंक्स वेरी थैंक यू मच। सर। मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर लिया था, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड देन आई वांट अदर आल्सो टू नो अबाउट इट। थैंक यू। जी सर, श्योर। चलिए, बाय बाय। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू।